चाहूंगा जय श्री राम। जय श्री राम। जय यशपाल सिंह नेगी। आज मेरा बर्थडे था। मैंने पूरा अपना जो भी हमारे क्षेत्र के हैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये मेरे जन्मदिन में आए और इन्होंने मेरा जन्मदिन में मेरे साथ आए। इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं पर्वतीय कल्याण समिति का कोषाध्यक्ष हूँ। ठीक है, मैंने सबको बुलाया था, आए, उन्होंने मेरे जन्मदिन में शरीक हुए। हम एक उत्तराखंड से आए हुए, हमने उत्तराखंड के लिए आंदोलन लड़ा। वेरी गुड। लड़ा नहीं लड़ा। आज क्या है, उत्तराखंड वहीं पहुंचा हुआ है, वही है, बिल्कुल खत्म है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो उत्तराखंड है, हम तो वहाँ से यहाँ आ गए, लेकिन हमारे गांव में कई लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल ऐसे क्षेत्र से जहाँ रोड नहीं, पानी नहीं, उनके लिए काम होना चाहिए। बहुत बढ़िया, उनके लिए काम होना चाहिए। मैं अपने मेरे को यहाँ के लिए नहीं भाग, तो तुम फ्लैट में रह रहे हो, लाइट चाहिए। जो कर रहे हैं अच्छा काम करते हैं, आगे भी करते रहे। हम ये चाहते हैं कि स्वस्थ मस्त रहे, स्वस्थ रहे और बढ़िया रहे। सबसे पहले सभी भाइयों को नमस्कार। आज जो है हमारे भाई यशपाल नेगी जी का जन्मदिन है। सबसे पहले मैं यशपाल भाई को जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान ईश्वर जो है हमारे यशपाल भाई को धन संपन्न, सुख संपन्न, ऐश्वर्य संपन्न, स्वस्थ संपन्न बनाए। यही मेरी जो है ऊपर वाले भगवान से कामनाएं हैं। सबसे पहले जैसे कि हमारे नेगी जी ने एक बात की थी कि वो जो है उत्तराखंड के आंदोलनकारी रहे हुए हैं और उनके दिल में एक पीड़ा है। वो क्या पीड़ा है कि आज बेशक हम जो है अप्रवासी हैं यहाँ पे, और उनकी ये पीड़ा है कि हमारे जो है उत्तराखंड के जो गांव हैं, हमारे जो गांव में जो सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं अभी तक हम उन सुविधाओं से वंचित हैं। तो हम लोगों का यही निवेदन है, ये पीड़ा है, क्योंकि मैं भी उत्तराखंड से ही आता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र सिंह पटवाल है, मैं भी उत्तराखंड से आता हूँ। तो जो पीड़ा यशपाल नेगी जी की है, वही पीड़ा जो है जितेंद्र पटवाल की है। तो मैं केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे उत्तराखंड में जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, विशेषकर हमारे जो आने वाली पीढ़ी है जिनको कि एजुकेशन है, उस एजुकेशन से जो है बहुत आपको काम करना पड़ेगा। जिन स्कूलों में टीचर नहीं है, उन स्कूलों में टीचर रखिए, जहाँ पे बच्चों के लिए पीने का पानी या जो मिड डे। मैं तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि हमारे यशपाल नेगी जी का बर्थडे है और आप सभी लोग यहाँ पे आए और इनको शुभकामनाएं दी आपने, बहुत बहुत आशीर्वाद दिया, बड़ों ने आशीर्वाद दिया। और जिस प्रकार से आप सभी लोग आए यहाँ पे और आप लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, यशपाल भाई को मैं जन्मदिन की हार्दिक बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और क्योंकि ये पर्वतीय कल्याण समिति के कोषाध्यक्ष भी हैं और साथ ही मेरे साथी भी हैं, तो इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि इन्होंने बात कही, देखिए छोटी सी बात है कि ये उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड में पलायन हो रहा है, ठीक है। भले एक कहावत में कि जब बल चाणा छाई वे वरदान छाया, जब वरदान छाया वे बल चाणा नहीं छाया। जब क्या हुआ कि उत्तराखंड में जब रोडें नहीं थी, सड़कें नहीं थी, तब आदमी वहाँ थे। आज वहाँ सड़कें हैं, रोडें हैं, लेकिन आदमी नहीं है। आज हमारे नेगी जी का जन्मदिन है और बहुत बहुत शुभकामनाएं नेगी जी को। और जिस ऑफिस में आज हम बैठे हुए हैं, वो हमारे यहाँ से विनोद नगर में हमारे रावत जी और एडवोकेट रावत जी के ऑफिस में हम बैठे हुए हैं अभी, और वहाँ बैठे, और यहाँ पर हम नेगी जी का जन्मदिन सभी हमारे जितने भी सहयोगी हैं मना रहे हैं और बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्त यशपाल नेगी को आमंत्रित दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और शुभकामनाओं के साथ मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरा दोस्त हमेशा दीर्घायु हो। हमारे रावत जी है, ये मेरे भाई है और इनके साथ मेरे को बहुत मिला मंडावनी में। इनके ही कारण मैं इस लाइन में है, प्रॉपर्टी लाइन में, और ये मुझे लाके आए हैं प्रॉपर्टी लाइन में। जहाँ पहुँचा हूँ आज मैं इनके कारण पहुँचा हूँ। बहुत धन्यवाद जो सब लोग आए हैं, सबको धन्यवाद। और हमारा छोटा भाई पर्वतीय कल्याण समिति के कोषाध्यक्ष भी है और इनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये
अच्छे अपने उम्मीद तक पहुँचे। हमारे इनसे शुभ मंगल कामनाएं और आप सबका धन्यवाद। मेरे छोटे भाई नेगी जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और जितने भी सब यहाँ पर बैठे हैं उनके लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग्यं। सभी का भाग अच्छा हो। मेरे कहने का मतलब है हम लोग सब एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये मेरे को मकान चाहिए भाई, मेरे को मकान दिलाएगा। मैं मेडिकल लाइन में हूँ। मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं शिवलाल बौखंडी 96 से मंडावली में रह रहा हूँ मैं, और मैं सस्ता है मंडावली विनोद नगर में कोई सस्ता नहीं थी। और कैलाश हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। मैंने एक एसोसिएशन बना रखी है पूरे भारत में। कली तुम कली ही रहना, फूल बनकर पछताओगी, बाग में बहोरे रहते हैं, कच्ची ही चूसी जाओगी। मैं यशपाल नेगी जी के लिए कहना चाहता हूँ कि अपना अपना विवेक होता है, नहीं हर कोई काबिल होता है। जो तो जमाने में है लाखों रहनुमा, और यशपाल नेगी जैसे समाज सेवी लाखों में एक होता है। मेरे भाई यशपाल नेगी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग सब भाई बंधु हैं, सब अपने भाई हैं, भाईचारा बना है। यशपाल भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम। हमारे मणि जी हैं, ये पहले तो मेरे गुरु जी हैं। इन्होंने मुझे ट्यूशन पढ़ा रखा है कक्षा 6 से। ये सबसे हमारे मतलब जो हमें पढ़ा के कक्षा 6 में इन्होंने मुझे ट्यूशन पढ़ा। पहले तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ये हमारे गुरु जी है, इन्होंने मुझे कक्षा 6 से और कक्षा 9 तक ट्यूशन पढ़ा रखा है, ठीक है। मैं पहले सबसे पहले इनका आशीर्वाद लेना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ भी मैं गया हूँ आज तक। नमस्कार, मैं सूरजमणि स्वतंत्र पत्रकार। मैं पिछले लगभग 20-25 साल से दिल्ली में हूँ। हमने उत्तराखंड में पढ़ाई करी और कई आंदोलनों में शामिल हुए, और कई गांवों में हम भाई साथ मिलकर अपना योगदान दिया। बड़ी खुशी की बात है कि दिल्ली में अलग अलग संस्थाएं अच्छा काम कर रही है। पॉलिटिकल लेवल में कई भाई भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि दिल्ली में जो पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व है वो बहुत बड़ा कम है। जैसे हिमाचल है या जैसे बिहार है, उसकी तुलना में दिल्ली में जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वो बहुत कम है। इस हिसाब से कहीं ना कहीं हम सामाजिक संस्थाओं से उठ के राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी हमने दिल्ली में करना चाहिए। चाहे हम किसी भी पार्टी से, हमें जरूर राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिल्ली में हमारा होना चाहिए। जन्मदिन की बधाई देता हूँ। आमंत्रित करना हूँ आदरणीय अतुल जी को, जो कि एडवोकेट भी हैं और कई लोगों की जिंदगी भी बचाते हैं। उत्तराखंड में जो ये विनोद नगर है वो मिनी उत्तराखंड है। एक तरीके से विनोद नगर में अलग अलग मिनी उत्तराखंड है। विनोद नगर एक गढ़ है। अपने भाई अतुल जी को बोलेंगे कि ये आए हमारे अतुल जी, और ये हमारे सबसे बड़े अतुल रावत जी, और हमारे बहुत। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सूर्यमणि जी को, जिन्होंने मेरा इस तरीके से स्वागत किया और मेरे को यहाँ पर बुलाया कि मैं 2 शब्द यहाँ पर बोल सकूँ। और उसके बाद मैं अपने भाई साहब, बड़े भाई हमारे यशपाल नेगी जी को सबसे पहले जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। भगवान इनको दीर्घायु करे, इनको इनके क्षेत्र में खूब उपलब्धियाँ प्राप्त हो, ये खूब उन्नति प्राप्त करें, अपने समाज का नाम रोशन करें, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, अपने खुद को आगे बढ़ाएं, और इस तरीके का काम करें कि लोग इन पर नाज करें। ये मेरे इनके लिए शुभकामनाएं हैं। बाकी वैसे आज मौका तो नहीं है कि हम इस टाइप की बातें करें जैसे कि हम सब लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब सब लोग कर रहे हैं तो मेरे को भी 2 वर्ड बोलने में कोई शंका नहीं है। बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हम सभी लोगों ने बहुत सारी बातें अपने समाज के बारे में, अपने उत्तराखंड के बारे में हमने जो बातें करी हैं, इनके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। पहला ये कि हम कहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में ऐसा नहीं हो रहा है, हमारे उत्तराखंड में वैसा नहीं हो रहा है, लेकिन हम ये सब बात कर कहाँ रहे हैं? हम ये सब बात कर रहे हैं दिल्ली में। कोई घर जाके बात नहीं कर रहा है। हम घर जाते हैं मेहमान की तरह,
और एक तरीके से पिकनिक स्पॉट बना दिया। जबरदस्त तालियां, जबरदस्त तालियां। हम वहाँ मजे करने जा रहे हैं। आज अगर कोई वहाँ जाना चाहता है तो वहाँ एक रिसोर्ट खोलना चाहता है ताकि वहाँ से कमाई कर सके, पर वो वहाँ रहना नहीं चाहता। बिल्कुल, वो अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन वो कहता है स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। बच्चे उनके दिल्ली पढ़ेंगे, लेकिन स्कूल उत्तराखंड का बंद नहीं होना चाहिए। स्कूल तो दिल्ली में भी बंद हो जाते हैं अगर बच्चे ना हो तो। बिल्कुल ठीक है, इसलिए हमें सबसे पहले पलायन वहाँ वालों को प्रॉब्लम नहीं है, पलायन यहाँ वालों को प्रॉब्लम है। ठीक है, हमें यहाँ जितनी भी संस्थाएं हमने बनाई है, हमने अभी थोड़ी देर बाद पहले बात आई कि हमारे यहाँ हजारों संस्थाएं हैं। इवन हमारे इस विनोद नगर में ही तकरीबन हजारों संस्थाएं हैं, लेकिन किसी भी संस्था का अध्यक्ष, किसी भी संस्था का महासचिव या कोई भी पदाधिकारी सिर्फ इसलिए काम नहीं कर रहा है कि वो अपने समाज के लिए काम कर रहा है, वो इसलिए काम कर रहा है कि अपना राजनीतिक हित साध सके। वेरी गुड। आज वो अध्यक्ष बनना चाहता है तो वो चाहता है कि कल को कोई पद, कोई भी दल, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, वो उसको आगे बढ़ाए, उसको कोई पद दे और कल को उसको जो है किसी भी तरह की कोई सीट दे। बिल्कुल, चाहे काउंसलर की सीट हो, चाहे विधायक की सीट हो, बिल्कुल उन्हें अपने उत्तराखंड से कोई मतलब नहीं है। हमारे बहुत सारे उत्तराखंड के लोग यहाँ विधायक भी रहे हैं, काउंसलर भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं करा, उन्होंने अपने लिए किया है। जो मंडावली में रहता था उसने सिविल लाइंस में जगह ले ली, उसने साउथ एक्स में जगह ले ली, उसने देहरादून में लिया तो उसने प्लॉट लिए, प्लॉटिंग करी ताकि कल को वो कमा सके। उसने किसी उत्तराखंडी के लिए कुछ नहीं करा, उसने अपने लिए किया। इसी बात पे तालियां होती हैं। इसलिए ये चीज कहना कि हम अपने उत्तराखंड के लिए कुछ कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं। हमें चाहिए कि अगर हम सोचते हैं तो हमें अपने लोगों के लिए सोचना चाहिए, अपने लिए नहीं सोचना चाहिए। और अगर आप अपने लिए सोचते हैं तो आपको ये बोलने का कोई अधिकार नहीं है कि मैं उत्तराखंड में ये हो रहा है, उत्तराखंड में वो हो रहा है। उत्तराखंड में सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप लोगों की वजह से हो रहा है। जो आप दिल्ली में हो, जो आप दिल्ली एनसीआर में हो, या आप उत्तराखंड से बाहर हो, उनकी वजह से हो रहा है। जो उत्तराखंड में है उनकी वजह से नहीं हो रहा है, बहुत बढ़िया लोगों की वजह से हो रहा है। इसलिए मेरी आप लोगों से एक दिल्ली ख्वाहिश है और एक आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग जो कुछ भी करते हैं, आप कुछ भी करें, यहाँ आप अपने जीवन के लिए कर रहे हैं, आगे बढ़ने का हक सबको है। आप आगे बढ़िए, आप मेहनत करिए, पैसा कमाइए, अपने परिवार को आगे बढ़ाइए, लेकिन उसका कुछ एक हिस्सा आप अपने उन पहाड़ी भाइयों के लिए भी करिए जो वहाँ पहाड़ में रह रहे हैं, पहाड़ों को जीवंत कर रहे हैं और उसकी वजह से आप लोग कभी कभार वहाँ जा पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों में हमारे, मैंने देखा है बहुत सारे गाँव में अगर 100 घर हैं तो 100 घर में से 90 घर बंजर हैं। और बंजर क्यों है? क्योंकि आप लोग उनको नहीं पूछ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ 1 या 2 लोग रह रहे हैं, लेकिन आप उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने लिए कर रहे हैं। आप यहाँ पलायन की बात करते हैं, लेकिन आप गांव जाने को तैयार नहीं है। इसलिए मेरी आपसे अनुरोध है, सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग जो है अपने उत्तराखंड के लिए अगर कुछ करना चाहें तो आप साल में कम से कम 4 बार वहाँ जाएं और जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके लिए सपोर्ट करें, तन से, मन से, धन से, जिस तरीके से आप कर सकते हैं वो करें। आज ये मौका हमें मिला है हमारे यशपाल भाई की वजह से, क्योंकि इनका बर्थडे है और इन्होंने हम सभी को यहाँ पर एकत्र किया है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि इनको खूब आगे बढ़ाए, खूब उन्नति जीवन दिलाए।